अभिमान, अपराध बोध और लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता कई बार इंसान की जिंदगी को तबाह कर देती है। आज मैं आप सभी के साथ ब्राउनी वेयर की लिखी द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग इस बुक से जूड की सत्य कहानी शेयर करने जा रही हूँ। जूड जो कि एक यंग एज की 44 इयर्स की महिला थी और अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पे थी। उन्हें मोटर नर्वस रोग था जिसकी वजह से उनकी बोलने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। वो बिस्तर से हिल-डुल भी नहीं सकती थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि ब्राउनी वेयर जो मृत्युशैया पर व्यक्ति हैं, जो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में हैं, उनके लिए कार्य करती हैं। और अपने इस कार्य के दौरान वो हर आयु वर्ग के युवा, मिडल एज, बुजुर्ग, हर आयु वर्ग के व्यक्तियों को उन्होंने मृत्यु को प्राप्त होते हुए देखा है और उनके अंतिम वक्त की गवाह बनी है। जूड की बीमारी की वजह से जूड की बोलने की क्षमता लगभग बहुत हद तक खत्म हो चुकी थी। वो स्वयं उठ बैठ भी नहीं सकती थी। अस्पष्ट तरीके से वो बात कर पाती थी। लेकिन ब्राउनी, क्योंकि उन्हें काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है एज ए नर्स, उन्होंने सालों काम किया है, तो वो जूड की बात समझ पाती थी और जूड एक मशीन की सहायता से लिखकर बात करती थी। जूड का जन्म एक निहायत ही रईस परिवार में हुआ। बहुत प्रेम से रईसाना तरीके से उनका पालन पोषण हुआ, लेकिन उनके माता पिता के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे और दोनों का तलाक हो चुका था। वो अधिकतर अपनी माता के साथ ही रहती थी, लेकिन क्योंकि उनकी माता धनवान परिवार से ताल्लुक रखती थी, इसलिए उनका जीवन बहुत लग्जरी में गुजरा। वो कहती हैं कि मैंने कभी बाजार जाकर भी कोई चीज नहीं खरीदी, मुंह से निकलती थी और बात पूरी होती थी। लेकिन कई बार इंसान जो अपनी लाइफ के प्लान बनाता है वो हो नहीं पाता। जब जूड यंग एज की थी तब वो आर्ट्स पढ़ना चाहती थी। उन्हें लिखने में रुचि थी। वो कला से प्रेम करती थी, लेकिन उनकी मम्मी को इस बात से ऐतराज था। उनका कहना था कि नहीं, उसे कानून की पढ़ाई करनी चाहिए, एक अच्छा बेहतरीन वकील बनना चाहिए। तो अपनी मम्मी के प्रेशर की वजह से उन्होंने वकालत ज्वाइन करी। खैर, इसी एज में वो एक कलाकार एडवर्ड के प्रेम में पड़ गई। क्योंकि दोनों की रचनात्मक रुचियां एक जैसी थीं, तो दोनों में गहरा प्रेम डेवलप हो गया। लेकिन क्योंकि उनकी माताजी एक साधारण व्यक्ति से, जिसके जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, धन उसके पास नहीं है, ऐसे व्यक्ति से अपनी बेटी जो उन्होंने बड़ी नाजों से पाली है उसका विवाह कैसे कर सकती थी। तो उन्होंने इस विवाह से साफ स्पष्ट शब्दों में इनकार कर दिया। लेकिन ये जीवन में पहली बार था जब जूड ने खड़े होकर अपने लिए स्टैंड लिया और इस बार वो अपनी माँ के सामने नहीं झुकी। उसने कहा कि नहीं, वो उसी से प्यार करती है और वो उसी से शादी करेगी। उन्हें ऐतराज है तो भी वो उसी से शादी करेगी। खैर, अंत में उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर एडवर्ड से शादी कर ली और इसका रिजल्ट ये हुआ कि उनकी माताजी ने उनसे बिल्कुल सारे संबंध तोड़ दिए। कोई बातचीत नहीं, कोई फोन नहीं। उसके जीवन में क्या घट रहा है, वो जीवन के किन उतार चढ़ाव से गुजर रही है, आपस में कोई संबंध नहीं। यहाँ तक कि जूड कहती हैं कि जब उनकी बेटी पैदा हुई उसके बाद उन्हें लगा कि अब लगभग साल 1.5 साल का वक्त गुजर चुका है, तो शायद मेरी माता के मन में परिवर्तन हो गया हो। उन्होंने अपनी माँ से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन तब भी उन्होंने बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया। और आज जब जूड लगभग 44 इयर्स की थी और मृत्युशैया पर थी, तब तक भी उनकी मम्मी जी के साथ उनकी बातचीत नहीं थी। और जूड को पता था कि वो आखिरी सांसें ले रही है और उसे इस बात का दुख था, एक अपराध बोध था कि मुझसे गलती हुई, मैंने कोई कमी छोड़ दी, क्या मैंने गलत फैसला ले लिया। जबकि वो एडवर्ड से बहुत प्यार करती थी, लेकिन माँ का दिल दुखाने के लिए उनके मन में अपराध बोध था। और दूसरी तरफ उनकी मम्मी के मन में गहरा अभिमान, जो इतने साल शादी के गुजर जाने के बाद भी वो जूड को माफ करने के लिए, अपनी नाती को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। इस अपराध बोध और इस अभिमान ने दो माँ बेटी की जिंदगी को खत्म कर दिया। जैसा कि
जूड की बोलने की क्षमता धीरे-धीरे करके खत्म होती जा रही थी। उनकी माता से उनका कोई संपर्क नहीं था। तो उन्होंने कुछ मशीन की सहायता से कुछ नोट्स अपनी माताजी के लिए लिखे, जिसमें उन्होंने बहुत डिटेल में वो हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा उस मशीन की सहायता से लिखती थीं और अपनी मम्मी को अपने दिल का हाल बताती थीं। वो हाल कभी उन तक पहुँचा नहीं, क्योंकि वो जूड के ही पास रहता था लिखने के बाद। बाद में जब एडवर्ड के द्वारा जूड की मम्मी जी तक मैसेज पहुँचाया गया कि जूड बहुत बीमार है, तब भी शायद जूड की मम्मी जी को इस बात पर यकीन नहीं था। उन्हें लगा शायद बात बढ़ा-चढ़ा के की जा रही है। वो तब भी अपनी बेटी को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी और वो तब भी अपनी बेटी से मिलने नहीं आई। लेकिन जूड के एक शब्द थे जब उन्होंने मृत्युशैया पर ब्रॉनी से कहे। उन्होंने कहा, हमें अपनी अनुभूति को अभी बताना सीखना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लोगों को बताओ कि आप उनसे प्यार करते हो। उन्हें बताओ कि आप उनकी सराहना करते हो। चाहे वो आपकी ईमानदारी को स्वीकार ना करें, उम्मीद के विपरीत व्यवहार करें, तो भी कोई बात नहीं। तब भी ये बात मायने रखती है कि कम से कम आपने अपनी फीलिंग्स उन्हें बताई। लेकिन दुख की बात यह है कि व्यक्ति जब खुद मृत्युशैया पर पहुंच जाता है, तब उसे इस बात का एहसास होता है कि वक्त गुजर गया, क्या खो दिया। और इसके विपरीत जो लोग जीवित पीछे रह जाते हैं, उन्हें भी जब व्यक्ति चला जाता है, तब इस चीज का एहसास होता है और उसके बाद सिर्फ अपराध बोध हिस्से में आता है। आप खुद सोचिए, किसी के चले जाने के बाद जो अपराध बोध हिस्से में आता है, वो ज्यादा दर्द देगा, या अगर आप अपनी, चाहे आपको वहां से क्या जवाब मिले पता नहीं, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स अगर उन तक पहुंचा देते हैं तो वो ज्यादा राहतकारी होगा। ब्रॉनी कहती हैं कि मैंने अपराध बोध को जहर में बदलते हुए देखा है। कैसे अपराध बोध, अपने प्रियजनों के जाने का, उनसे अपनी बात ना कह सकने का, ये कैसे खा जाता है इंसान को, ये उन्होंने अपनी जीवन में अनेक ऐसे केस देखे हैं। बीमारी के बढ़ने के साथ साथ जूड अपनी बोलने की क्षमता और हिलने डुलने की क्षमता खो चुकी थी, इसलिए उन्हें घर से हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया और यहाँ से ब्राउनी का जो उनकी सेवा करने का किरदार था वो खत्म हुआ। लेकिन कुछ दिनों बाद वो वैसे ही जब जूड से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई, तो उन्होंने देखा कि एक महिला, बुजुर्ग महिला जूड के साथ बैठी हैं और उनके चेहरे मोहरे से स्पष्ट था कि वो जूड की मम्मी जी हैं। एडवर्ड ने समझदारी का सबूत दिया और उसने वो सारे नोट्स जो जूड ने अपनी फीलिंग्स कागज पे उतारी थी, अपनी मम्मी जी के लिए जीवन का पूरा हाल चाल बयां किया था, उनके प्रति अपने प्रेम का इजहार किया था, चाहे वो बोलने में सक्षम नहीं थी, लेकिन जो उसने नोट्स बना दिए थे वो उन्होंने वक्त रहते उनकी मम्मी जी तक पहुंचाए। और सबसे ज्यादा कमाल की बात, अहंकार अहंकार इंसान को कैसे खा जाता है। जूड को अपराध बोध खा गया कि कहीं मैंने अपनी मम्मी का दिल दुखा के गलत तो नहीं कर दिया, मैं उनसे दूर हो गई। दूसरी तरफ उनकी मम्मी को अहंकार खा गया। उनकी माँ के लफ्ज थे कि मुझे दुख रहा, मैं इतने सालों दुख में थी कि मैं अपनी बच्ची से दूर हूँ, जिससे मैं प्यार करती हूँ, मैं अपनी नातिन से, अपनी बच्ची से इतने साल दूर रही। लेकिन उन्होंने ये चीज भी स्वीकार करी कि मुझे जूड के साहस से भी ईर्ष्या थी कि वो कैसे समाज की राय से अलग जा सकती है, वो कैसे मेरे खिलाफ जा सकती है। मेरे खिलाफ मेरा बच्चा जा ही नहीं सकता। मैं कितनी धनवान हूं, वो मेरी ही, मुझे समाज में नीची जगह शादी करके नीचा बना नहीं सकता। ये जो अभिमान था, इसने उनकी सच्ची खुशियां, जिंदगी की सच्ची खुशियां छीन ली, उन्हें उनकी बेटी से एक तरह से देखा जाए तो सदा के लिए दूर कर दिया। एक तरफ बेटी को अपराध बोध, दूसरी तरफ माँ के अंदर अभिमान, ये दो चीजें थी जिन्होंने मिलके जूड और जूड की मम्मी जी की लाइफ को खुशियों से रहित कर दिया। लेकिन एडवर्ड की समझदारी की वजह से आखिरी वक्त पर इन माँ बेटी की मुलाकात हो पाई। और सिर्फ इतना नहीं, जूड की मम्मी जी आखिरी वक्त पर, क्योंकि जूड तो बोल नहीं सकती थी, लेकिन आखिरी वक्त में बार बार अपनी बच्ची से कहती थी, बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे तुमसे को